हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऐप ATM गुरु पर। दोस्तों, नवोदय 2026 की तैयारी करने वाले आप हमारे साथ। हमारा टारगेट है नवोदय 2026 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैथ, मेंटल एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन। सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ, क्योंकि मेंटल एबिलिटी में आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 प्रश्न बहुत कठिन आते हैं जो आपके गलत हो सकते हैं। बट मैथ एक ऐसा विषय है जहां पर आपका स्कोर बनता है और वही आपका सिलेक्शन डेफिनेट करता है। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको फोकस्ड रहना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। वही बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बच्चे मेहनत करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। वो इसीलिए इस क्लास में नहीं है क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें भेजा है, बल्कि वो इसीलिए इस क्लास में है क्योंकि उन्हें नवोदय की एग्ज़ाम क्रैक करनी है और नवोदय स्कूल में पढ़ना है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आप ही के समान आते हैं और हर जिले से लगभग 80 सीट्स होती है। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपको कैसे पढ़ाई करनी होगी, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपको नवोदय में जगह चाहिए तो आपको फुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप मेरे साथ पढ़ेंगे गणित। दोस्तों, जो अर्थमेटिक है, नवोदय में जो अर्थमेटिक है उसमें आपको लगभग 20 प्रश्न आते हैं, जिसके ऊपर आपको 25 मार्क्स लेने होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को लगभग 1.25 मार्क्स है। और ये मार्क्स अगर हम अच्छे से गणित की प्रैक्टिस करते हैं तो हम आराम से इन 25 मार्क्स में से आउट ऑफ 25 भी ले सकते हैं और 20 भी ले सकते हैं। आपका सिलेक्शन मैथ के ऊपर ही डिपेंड रहने वाला है, इसीलिए आपको मैथ की तैयारी अच्छे से करनी है, जहां पर हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे टेस्ट होंगे, लगभग 100 के ऊपर टेस्ट लेंगे, है ना। तो जो पहला चैप्टर है मैथ का वो है नंबर सिस्टम। दोस्तों, गणित में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है नंबर्स, राइट। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। दूसरा, हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कैसे रीड किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको पढ़ेंगे। तीसरा, हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को समझेंगे। कोई भी संख्या लिखने के बाद, कोई भी न्यूमेरल्स लिखने के बाद उस न्यूमेरल्स में जो डिजिट्स होते हैं उन डिजिट्स की एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू होती है, तो हम उसको समझेंगे, राइट। देन हम पढ़ने वाले हैं नंबर फॉर्मिंग। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर, स्पेशल काइंड्स ऑफ नंबर। स्पेशल काइंड्स ऑफ नंबर मतलब नंबरों के अलग अलग प्रकार होते हैं, आपने सुना होगा, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, है ना, कंपोजिट नंबर्स, रियल नंबर्स। तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और जो टाइप्स ऑफ नंबर है उसमें हम इंटीजर्स के बारे में समझेंगे, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ओके। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रोमन न्यूमेरल्स पढ़ेंगे हम, रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं, रोमन लिपि क्या होती है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इतने सारे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स पे लगभग पहला चैप्टर समाप्त होता है। द फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड विथ दिस टॉपिक्स, है ना। तो ये सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास शायद एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 13 दिसंबर की एग्ज़ाम है, मतलब लगभग 1 महीना पहले। तो हमारे पास 6 महीने हैं और 6 महीने में हमें रिजल्ट क्रैक करना है। और रिजल्ट आराम से आता है अगर आप डेली कम से कम 3 से 4 घंटा नवोदय की प्रिपरेशन में लगाएं, जिसमें हमारी खुद की क्लास 3 घंटे रहेंगी आपके लिए रोज। तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन आपका होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला हिस्ट्री ऑफ नंबर्स पे सिस्टम पे प्रश्न, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, इन एंशिएंट टाइम ह्यूमन नीडेड अ वे टू काउंट थिंग। किसी भी चीज को गिनने के लिए नीड थी, कैसे गिनेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में जो लोगों के पास शिप हुआ करती थी, ग्रेन्स हुआ करते थे, टूल्स हुआ करते थे, इनको गिनने के लिए, अब इन गिनना तो जरूरी था, प्रैक्टिकल नीड थी, उनको गिनना ही था, कितनी शीप है हमारे पास, कितना गऊ है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने कुछ ट्रैक और ऑफ आइटम्स का इस्तेमाल किया। जैसे स्टोन का इस्तेमाल किया होगा कि 4 स्टोन मतलब 4 शीप है हमारे पास, इस प्रकार से, राइट। और अगर आगे हम बढ़ते हैं, अर्ली काउंटिंग सिस्टम में क्या हुआ, तो मार्क और सिंबल बनाए गए, कुछ मार्क्स बनाए गए और कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता था। जैसे स्टोन का सिंबल है, स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, स्क्रैचेस बना दी जाती थी दीवार पे। फॉर एग्जाम्पल, अमित के पास 4 शीप्स हैं, 4 भेड़े हैं, तो उन्होंने 4 स्क्रैचेस बना दी दीवार के ऊपर कि 4 भेड़े अमित के पास है, राइट। इस प्रकार से सिंबल और मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। जैसे 5 शीप है तो 5 लाइन खींच दी, मतलब 5 शीप हो गई। इस प्रकार से स्टार्टिंग में काउंटिंग की जाती थी। अब इसकी जो हिस्ट्री है, सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता में लिखा जाता है, इसको मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया एक भाग है जो आज के तारीख में इराक है।
तो वहाँ पर सबसे पहले अराउंड 300 BC मतलब लगभग 3000 साल पहले, यीशु ख्रिस्ट के जन्म से 3000 साल पहले सुमेरियन लोगों ने फर्स्ट नंबर सिस्टम क्रिएट किया। और वो जो यूज करते थे वो बेस था सेक्सेसिज्म, मतलब 60 पे काय पे बेस था, वो 60 के ऊपर बेस था। और इसीलिए आज हम घड़ियों में 60 मिनट्स देखते हैं, राइट, 60 मिनट्स है ना। 60 मिनट्स का जो फॉर्मूला है वो सुमेरियंस लोगों ने लाया, इसलिए 1 घंटे में 60 मिनट आज हम देखते हैं, है ना। 360 डिग्री का एक सर्कल होता है जो हम आज के समय में पढ़ते हैं। तो सुमेरियन लोगों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम को बनाने की कोशिश की, लेकिन ये इतना कारगर नहीं था। उसके बाद इजिप्शियन और ग्रीक लोगों ने नंबर सिस्टम को यूज किया। तो इजिप्शियन, जो इजिप्ट के लोग थे, वो पिक्चर्स का इस्तेमाल करते थे। काय का इस्तेमाल करते थे? पिक्चर का इस्तेमाल करते थे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो ग्रीक लोग थे उन्होंने रोमन लिपि का इजाद किया। दे इन्वेंटेड रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स हम पढ़ने वाले हैं, रोमन न्यूमेरल्स, है ना। बहुत जगह आप रोमन न्यूमेरल्स देखते हैं इस प्रकार से, है ना। जैसे आप देखते हैं कि हम एक को ऐसा भी लिख लेते हैं, हम एक को ऐसा भी लिखते हैं, हम एक को ऐसा भी लिखते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके से हमने एक को लिखा है, तो इसका कारण क्या है कि ये रोमन लिपि में हो गया, ये इंटरनेशनल लिपि में हो गया और ये देवनागरी लिपि में हो गया, है ना। तो लिपियां अलग अलग हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिया है नंबर सिस्टम की हिस्ट्री में वो इंडिया ने दिया है। दोस्तों हमारे लिए एक फक्र की बात है, हमने अपने ऊपर हमेशा नाच किया, अपने देश के ऊपर। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर बहुत पुराना है। तो हमारे देश ने पूरी दुनिया को 2 चीज़ें दी। एक तो नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जीरो जो भारत ने दिया, जिसका इन्वेंशन किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? एंशिएंट ऋषि हैं, है ना, उन्होंने, आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया। और ब्रह्मगुप्ता जिन्होंने डेसिमल का इन्वेंशन किया, डेसिमल, है ना। आप डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे आने में, अभी आगे में, तो 2.5 लिखा है, 5.2 लिखा है, या हम कोई चीज खरीदने जाते हैं दुकान में तो आप एमआरपी चेक किया कीजिए। तो एमआरपी कैसी लिखी रहती है? 7.25 रुपीज, मतलब 7 रुपये 25 पैसे, है ना, इस प्रकार से। तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल, इसका जो इन्वेंशन किया है वो ब्रह्मगुप्ता ने किया है, जो एक भारतीय ऋषि थे। ओके, तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बेस 10 है, मतलब क्या कि 10 अंकों पर ही निर्भर है। अब ये जो आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता ने जो डेसिमल और जो दिए, ये पूरे दुनिया में एक्सपांड हुआ और ले गया किसने? अरबी लोगों ने ले गया। कहाँ ले गया? यूरोप में ले गया। ओके, तो दुनिया में इन्वेंशन की शुरुआत भारत में हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ओके, तो देखिए, तो नंबर सिस्टम कहाँ पे डिपेंड है? 10 बेस्ड सिस्टम, 10 बेस 10। अब ये बेस 10 क्या है कि नंबर्स में सिर्फ 10 ही अंक होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? हम उनको लिख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो 10 डिजिट्स है, ये 10 डिजिट्स मिलकर ही कोई ना कोई नंबर बनता है। इज दैट क्लियर? कि नंबर सिस्टम 10 बेस है, मतलब 10 डिजिट के ऊपर ही पूरा का पूरा नंबर सिस्टम चल रहा है, राइट। तो अब इसमें हम एक चीज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि न्यूमेरल्स क्या होते हैं और डिजिट क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये नंबर जो मैंने सिंगल लिखे हैं, इन सारे नंबर्स को हम कहेंगे डिजिट। क्या कहेंगे? डिजिट कहेंगे, डिजिट। ओके, और जब ये नंबर्स ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में अगर आए तो हम इन्हें कहेंगे न्यूमेरल्स। हम इन्हें क्या कहेंगे? न्यूमेरल्स कहेंगे। ग्रुप में आए तो हम इन्हें क्या कहेंगे? न्यूमेरल्स कहेंगे। तो अब आप देखिए, नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। अब ये 1 तो सिंगल है, इसका मतलब क्या कि इन सिंगल नंबर को डिजिट भी कहा जाता है और न्यूमेरल्स भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ये जो सिंगल डिजिट्स है, इनको डिजिट भी कहा जाता है, इनको न्यूमेरल्स भी कहा जाता है। और जो ये है, ये इनको डिजिट नहीं कह सकते हम। जो ग्रुप में नंबर आते हैं, इट इज नॉट डिजिट। ये क्या है? ये न्यूमेरल्स है। जो नंबर्स ग्रुप में आते हैं वो हमेशा न्यूमेरल्स ही होते हैं, वो संख्याएं होती है। संख्या हमेशा ग्रुप में होती है और डिजिट हमेशा सिंगल होते हैं। लेकिन डिजिट को हम संख्या के रूप में भी पढ़ते हैं। जब आप 1 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे और आपको पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइम 1 इज कम 1 to 100, तो उस समय पे आपको 1 को एज अ न्यूमेरल गिनना है, एज अ संख्या गिनना है ना। तो डिजिट को हम संख्या भी कह सकते हैं, न्यूमेरल भी कह सकते हैं, लेकिन संख्याओं को हम सिर्फ संख्या कहेंगे, इनको डिजिट नहीं कह सकते। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन अ नंबर इज रिटन एज अ ग्रुप ऑफ डिजिट। जब डिजिट के ग्रुप में नंबर आता है तो उसे हम न्यूमेरल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स कहते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब हम आगे चलते हैं।
दोस्तों ये बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, हमने 10 बेस को समझा, अब हम समझेंगे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कैसे काम करता है ना। आप लोग 5th क्लास में हैं तो आपको लगभग हर संख्याएं पढ़ते आती होगी, है ना। तो फिर भी हम इसको फिर से डिटेल में एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम का चार्ट मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ वो चार्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए। कितनी भी बड़ी संख्या, 10 अंकों की संख्या अगर आपके नज़रों के सामने आती है, 10 डिजिट नंबर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें एक चार्ट को समझना होगा। देखिए चार्ट कैसा बनेगा, तो चार्ट में होता यह है कि हर नंबर का, हर अंक का किसी भी संख्या में एक घर होता है, एक प्लेस होता है, एक जगह होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल के प्रिंसिपल की चेयर, उस चेयर पे जो भी व्यक्ति बैठा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि उस चेयर पे बैठने वाला व्यक्ति उस स्कूल का प्रधानाचार्य है, उस स्कूल का प्रिंसिपल है, राइट। आसानी से कह सकते हैं, मतलब क्या कि उस कुर्सी की एक वैल्यू है, वो कुर्सी प्रिंसिपल की है और उस पर बैठने वाला प्रिंसिपल होता है। उसी प्रकार हर नंबर में जो नंबर का प्लेस होता है, जो जगह होती है, वो भी एक वैल्यू के साथ वैल्यू देती है, उस अंक को क्या देती है, एक वैल्यू देती है ना। वो वैल्यू गेन करते हैं डिजिट उस जगह से। तो इन जगहों को, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 3 5 6 7 8 9 2। ओके, तो देखिए हर अंकों का अपना अपना स्थान है। हम राइट साइड से अगर देखते हैं तो ये एक नंबर पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, राइट। तो हर अंकों का एक स्थान है, हर अंकों का क्या है, एक स्थान है। दिख रहा है आपको, हर अंक का एक स्थान है, हर अंक का एक स्थान है। तो ये जो स्थान है अंक का, जो प्लेस है, इस प्लेस को क्या कहते हैं, तो पहले प्लेस को क्या कहेंगे, दूसरे प्लेस को क्या कहेंगे, तीसरे प्लेस को क्या कहेंगे, या पहले घर को क्या कहेंगे, दूसरे घर को। आप लोग खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं, जैसे घर बनाते हैं ऐसे, और एक घरों में हम अपनी गोटियां रखते हैं ऐसा। तो ये जो प्लेस है, इन प्लेस को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पहला घर होता है, उस पहले घर के जो पहला प्लेस है उसको कहते हैं हम यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, यूनिट। दूसरे घर को हम टेंस कहते हैं, तीसरे घर को हम 100 कहते हैं। क्या कहते हैं, 100 कहते हैं। चौथे घर को हम 1000 कहते हैं, पांचवें घर को हम 10,000 कहते हैं, फिर हम लाख कहते हैं, फिर 10 लाख कहते हैं, फिर करोड़ कहते हैं, और फिर 10 करोड़ कहते हैं, राइट। इस प्रकार से हम संख्याओं के प्लेस को समझते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए कि पहला घर यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, इज दैट क्लियर। बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी संख्या को इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम इसमें दूसरी चीज़ समझने वाले हैं। हम पहले इस चार्ट को व्यवस्थित बना लेते हैं और फिर हम इसमें एक दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे कि संख्याओं को पढ़ना कैसे है, किसी भी संख्या को पढ़ना कैसे है, राइट। तो देखिए यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ पीरियड्स बना लेते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये हमने बना लिए बॉक्सेस। अब हमने यहाँ खींच दी लाइन। ओके, अब देखो 1, ये देखिए ये पहला बॉक्स है, इसको हम 100 का बॉक्स कह देते हैं, ठीक है। ये दूसरा बॉक्स है जहाँ पे हमने 2 घर बना लिए हैं, इसको हम कह देते हैं 1000। ओके, यहाँ पर हम 2 और घर बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं लाख, और इसको हम कह देते हैं करोड़। इज दैट क्लियर। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि पहले जो 3 घर हैं वो एक ही बॉक्स में है। पहले जो 3 घर हैं वो एक ही बॉक्स में। कौन कौन से पहले 3 घर, कौन कौन से, पट से बोलिए हमारे साथ, यूनिट, टेंस और ये 100। तो किसी भी संख्या में पहले 3 अंकों को हमें साथ में पढ़ना है, पहले 3 अंकों को हमें साथ में पढ़ना है। आई रिपीटेड, पहले 3 अंकों को हमें साथ में पढ़ना है। उसके बाद हमें 2-2 अंकों को साथ में पढ़ना है। कितने कितने अंकों को साथ में पढ़ना है, 2-2 अंकों को हमें साथ में पढ़ना है। उसके बाद देखिए पहले 3 अंकों का एक पीरियड यहाँ पे हमने बना लिया, फिर हमें 2-2 अंकों का पीरियड मिल रहा है। कितने कितने अंकों का मिल रहा है, 2-2 अंकों का हमें पीरियड्स बनाना है। 2-2 अंकों का, कितने अंकों, कितने डिजिट्स का, 2 डिजिट्स के ग्रुप बनाने हमें। कितने कितने डिजिट के, 2 डिजिट के। किसके बाद, पहले 3 डिजिट का ग्रुप बनाने के बाद हमें 2-2 डिजिट के ग्रुप बनाने हैं। अब मैं यहाँ पर कोई नंबर्स लिख देता हूँ दोस्तों, है ना। इन नंबर को पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। 3 5 6 9 2 4 0 1 0 1, यहाँ पे लिख देते हैं हम 6।
ओके अब देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि पहले 3 नंबर को साथ में पढ़ना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 ही नंबर हैं, तो 2 ही नंबर को पढ़ लीजिए। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 16 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? 16 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम? देखो 2 नंबर को साथ में पढ़ना है यहाँ से, राइट, यहाँ से 2 नंबर को साथ में पढ़ना है, तो ये 2 नंबर साथ में पढ़ना है। क्या पढ़ोगे इसको? 24 पढ़ोगे, राइट। उसके बाद इसको क्या पढ़ोगे? 69 पढ़ोगे, और इसको क्या पढ़ोगे? 35 पढ़ोगे। अब आप बोलेंगे 35, 69, 24, 16 ये संख्या बोल दी हमने? नहीं। अब हमें क्या देखना है कि जो 24 है ये कौन से घर में है दोस्तों? ये 1000 के घर में। कौन से घर में है? 1000 के घर में है, इसलिए हम 24,000 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? 24,000 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 69 लाख पढ़ेंगे। 69 लाख पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 35 करोड़ पढ़ेंगे। 35 करोड़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये 35 करोड़ के घर में, 35 कहाँ है? करोड़ के घर में है। तो आपके एक चीज समझ में आई होगी कि हर बॉक्स में, हर पीरियड्स में 2-2 अंकों के ग्रुप के साथ हमने पढ़ा है, पहले पीरियड को छोड़कर। पहला पीरियड 3 अंकों का होगा, उसके बाद 2-2 अंकों के पीरियड्स हमें बना लेने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या लिखी 1 0 0 5 0 0 3 1 0। अब देखिए दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें 2-2 अंकों को साथ में पढ़ना है और इधर 3 अंकों को साथ में पढ़ना है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये 3 अंकों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप? 310 पढ़ेंगे। ये 300 है और ये 10 पढ़ेंगे, राइट। अब ये 2-2 अंकों को देखो, अब ये 0 0 है, तो इसकी कोई संख्या बन रही है? नहीं, इसको तो हम कुछ पढ़ ही नहीं सकते। 0 0 बोलेंगे, 0 0 1000 ऐसा बोलते हैं हम कभी? नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 2 अंक साथ में पढ़ना है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही अंक है 5, तो हम 5 ही बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? 5 लाख। ऐसा नहीं बोलेंगे 05 लाख, ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 5 लाख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5 लाख बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब ये 1 के इस साइड में 0 आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 10 पढ़ेंगे ना। जब किसी भी संख्या के राइट साइड में 0 आता है तो उसकी वैल्यू ऐड होती है, और किसी भी संख्या के लेफ्ट साइड में अगर 0 आया तो उसकी वैल्यू ऐड होती है क्या उसमें? नहीं। तो यहाँ पर राइट साइड में है तो उसको हम 10 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 10। अब इस संख्या को पढ़ते हैं। 10 करोड़ के घर में, तो 10 करोड़ 5 लाख 310। क्या पढ़ा हमने इसे? 10 करोड़ 5 लाख 310। आपके समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए पहले राइट साइड से एक कॉमा लगा देना है, और फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाना है। कितने कितने अंकों के बाद कॉमा लगाना है? 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाना है। अब यहां पर एक संख्या लिखता हूं मैं, देखिए ध्यान से देखिए, 3 5 6 9 2 4 3 1 0। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा कि पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है, मतलब यहां पर हम कॉमा लगा देंगे। फिर हमें 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाना है, तो ये 2-2 अंकों के बाद हमने कॉमा लगा दिया, मतलब पहला पीरियड हमने 3 का बनाया, और फिर हमने 2-2 के पीरियड्स बनाए। कितने कितने के पीरियड्स बनाए? 2-2 के। और ये जो 2-2 के पीरियड्स बनाए इन्हें हमें साथ में पढ़ना है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। तो ये तो 100 का हो गया तीनों का, उसके बाद 1000 वाला ये 2 का, ये लाख वाला हो गया 2 का, और ये करोड़ वाला हो गया। तो क्या पढ़े हम? 35 करोड़ 69 लाख 24,310। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत इजी है संख्याओं को पढ़ना। अब ये संख्या को क्या पढ़ा हमने? 35 करोड़ 69 लाख 24,310। आपके समझ में आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं ना। अब इसी संख्या को हम यहां भी पुट कर सकते हैं। ये हो गया 35, ये हो गया 69 लाख हमें आ गया, ये 24,000 के घर में आ गया, और ये 300 के, और ये 10। ओके, इज दैट क्लियर? बहुत इजी है, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में, तो पहले आप इसको समझ लीजिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हमने अभी इसके पहले क्या समझा? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, जो पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड है ना। अब ये देखते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए, सर अभी जो पढ़े उसमें और इसमें क्या अंतर है, तो उसको भी समझ लेते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों के चार्ट में क्या अंतर है। तो दोस्तों देखिए, अभी जो हमने यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम का जो चार्ट बनाया, उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने 3 अंकों का पहला पीरियड बनाया, उसके बाद हमने 2-2 अंकों के पीरियड्स बनाए। कितने कितने अंकों के पीरियड्स बनाए? 2-2 अंकों के पीरियड्स बनाए, राइट। पहले 3 अंकों का पीरियड्स बनाया, ये 3 अंकों का पीरियड बनाया, उसके बाद हमने 2-2 अंकों के पीरियड्स बनाए। कितने कितने अंकों के पीरियड्स बनाए? 2-2 अंकों के पीरियड्स बनाए हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों चार्ट को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो ये यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, और ये 100 हो गया, राइट। ये 1000 का घर आ गया हमारा, जिसमें एक 1000 होगा और एक
TTH मतलब 10,000 होगा। ये हमारा लाख का घर है जहाँ पर एक लाख हो जाएगा और एक 10 लाख हो जाएगा। ये हमारा करोड़ का घर है जहाँ पर एक हो जाएगा करोड़ और एक हो जाएगा 10 करोड़, राइट। इतना समझ में आया। अब 100 करोड़ का 1 बिलियन हो जाता है। 100 करोड़ का क्या हो जाएगा? 1 बिलियन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। अब ये 3 का पीरियड हो गया, ये 2 के पीरियड हो गया। अब इधर देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी, बहुत टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बहुत ईजी है एकदम, कुछ ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस मतलब जो इसरो रॉकेट्स बनाता है ना भेजने के लिए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है ना। तो यहाँ पर देखो बहुत इजीली इसको हम पढ़ने के इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को समझेंगे। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी पीरियड्स तो बनेंगे लेकिन यहाँ 3-3 के पीरियड्स बनेंगे। सारे के सारे कितने के पीरियड्स बन रहे हैं यहाँ पे? 3-3 के। यहाँ पे कैसे बने दोस्तों? पहला पीरियड 3 का बना और फिर 2-2 का बना। 1000 लाख और करोड़ के 2-2 के पीरियड्स बन गए और पहला पीरियड 100 वाला 3 का बना। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सारे पीरियड्स 3-3 के बनेंगे। यहाँ पर सारे पीरियड्स 3-3 के बनेंगे। सारे पीरियड्स कितने कितने के बनेंगे? 3-3 के बनेंगे। लिख लेता हूँ मैं, 3-3 के बनेंगे। देखो अब यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला यूनिट हो गया, दूसरा टेंस हो गया, तीसरा 100 हो गया, है ना। अब आपको पता है 100 के बाद क्या आता है? 1000 आता है। तो यहाँ 1000 हो गया, फिर ये 10,000 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 100,000 लिया है। क्या लिया है? 100,000 लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मिलियन लिया हुआ है, इसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमने 3-3 के पीरियड्स किए हैं। कितने कितने के पीरियड्स किए हैं? 3-3 के। देखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बहुत इजी है दोस्तों। अब हम एक संख्या लेते हैं जिसको यहाँ पर भी लिखते हैं और यहाँ पर भी लिखते हैं। यहाँ पर भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम 2 5 6 9 3 4 2 1 0, ठीक है। अब इसी संख्या को हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं 2 5 6 9 3 4 2 1 0। इज दैट क्लियर? चलो अब तो ये तो आपने पढ़ चुके हैं, ये तो आपको बहुत इजी सट से पढ़ लेंगे आप। क्या पढ़ेंगे इसको? हमने 2-2 के पीरियड्स बनाए हैं तो हमें 2-2 के पीरियड्स में पढ़ लेना है इसको। हमको क्या पढ़ लेना है? 25 करोड़ 69 लाख 34,210। बहुत इजीली पढ़ लिए। 25 करोड़ 69 लाख 34,210। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। अब 3-3 के पीरियड्स मिल गए हमें, तो इसको 210 पढ़ेंगे, इसको 934 पढ़ेंगे, इसको 256 पढ़ेंगे। अच्छा बोलना क्या है? तो इसको बोलेंगे हम 256 मिलियन। क्या बोलेंगे हम इसको? 256 मिलियन। इसको बोलेंगे 934,000। क्या बोलेंगे? 934,000। इसको बोलेंगे 210। समझ में आ रहा है? 256 मिलियन 934,000 210, है ना। 210 आ गया बराबर। अगर मैं इसको यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं तो 100 के बाद 1000 बराबर है 10,000 बराबर, इसको हम लाख बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 100,000, अगर तुमको क्वेश्चन आया एग्जाम में 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। अब ये 100,000 के बाद हम क्या लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पर 100,000 के बाद हम लिखते हैं 10 लाख, लिखते हैं 10 लाख। तो यहाँ पर मिलियन, 10 लाख को क्या कहा है? मिलियन। अगर पूछा जाए 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 मिलियन इज इक्वल टू पूछ लिया तो 10 मिलियन, है ना। लाख, 10 लाख के बाद क्या आ जाता है? करोड़ आ जाता है। तो 10 मिलियन मतलब करोड़। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। अरे 10 लाख को हमने 10 बार लिया तो 1 करोड़ होगा ना भैया। तो क्या हो गया यहाँ पर? 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ एंड 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। 100 मिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़। बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बहुत रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, बहुत इजीली हम संख्याओं को पढ़ सकते हैं। अब हम दूसरी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 0 1 0 0 0 0 1। अब इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ये 5 लिख लिया, फिर 0 1
फिर पूरे 0 0 0 0 1। चलो अब दो के पीरियड्स बनाओ पट से। वहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक पीरियड बन गया हमारा 5 आ गया, यहाँ पर ये एक पीरियड बन गया, इस पर 1 पढ़ा हमने, और 0 0 को तो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हम ये 3 में से 1 पढ़ेंगे। अब पढ़ो 5 करोड़ 1 लाख, 1 लाख के बाद 1 लाख के बाद 1, 1000 और 100 में कुछ नहीं है तो 1 लाख के बाद 1, 5 करोड़ 1 लाख 1, 5 करोड़ 1 लाख 1। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्या पढ़ा हमने, देखिए यहाँ हमने पढ़ा 5, हाँ अब देखो यहाँ पर ये हो गया, हमें 1 मिल गया, 50 मिलियन क्या मिला यहाँ पर। इसको 5 मिलियन पढ़ेंगे कि नहीं, 5 के राइट साइड में 0 है तो ये एक वैल्यू बन गई यहाँ पर। इसको हम पढ़ेंगे 50 मिलियन, क्या पढ़ेंगे 50 मिलियन। इसको पढ़ेंगे 100, क्या पढ़ेंगे 100, 50 मिलियन 100,000 1। 100,000 का मीनिंग क्या है, 1 लाख, 1 लाख। 100,000 यहाँ पढ़ा, यहाँ 1 लाख पढ़ा, 100,000 मीन 1 लाख, 100,000 1 लाख 1। कोई कुछ है क्या लफड़ा है क्या, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 मिलियन है ना, तो 5 करोड़ 50 मिलियन मतलब, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, कुछ बहुत कठिन नहीं है। ओके 5 करोड़ है ना, 5 करोड़ 50 लाख, 15 मिलियन, 50 मिलियन, 10 हमने 5 बार ले लिया, 10 लाख 50 बार ले लिया तो कितना हो गया 5 करोड़। हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर कुछ कठिन है नहीं है। इसके जब हम प्रश्न देखेंगे तो इसको और डिटेल में, हमें जब प्रश्न सॉल्व करेंगे हम तो हमें और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। इसके बाद हम देखते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। हम कुछ चीज़ें अभी ले लेने वाले, जैसे फेस वैल्यू ले लेंगे, प्लेस वैल्यू ले लेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेडिसेसर, सक्सेसर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मिंग द नंबर। इतने टॉपिक लेने के बाद हम क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। तो ऐसे कंटिन्यू हमारे वीडियोस बनते जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो देखो पहले मैं यहां जो लिखा हूं वो पढ़ लेता हूं, बहुत इजी लिखा है। द वैल्यू ऑफ द डिजिट रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन इन द नंबर इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। The value of the digit respective of its position in the number is called its face value. Thus, the face value of a digit in a numeral is equal to its own value. It's equal to is equal to its own value. किसी भी नंबर में आई हुई कोई भी संख्या, किसी भी नंबर में, किसी भी न्यूमेरल में आया हुआ कोई भी डिजिट, उसकी फेस वैल्यू ये उसकी खुद की होती है, उसकी प्लेस की नहीं होती। ये तीसरे नंबर पे है, मतलब यूनिट टेंस 100 प्लेस पे, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या होंगी 6 ही रहेंगी। इसकी फेस वैल्यू क्या रहेंगी 6 ही रहेंगी। वो जैसा दिखता है वही उसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है। अगर अंकित नाम का व्यक्ति स्कूल का प्रिंसिपल है लेकिन उसकी फेस वैल्यू अंकित ही है, प्रिंसिपल नहीं है, उसको हम अंकित ही कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे नहीं। जब वो प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा है, जब किसी काम से हम उसके पास जाते तब बोलेंगे हाँ ही इज़ द प्रिंसिपल। बट नाउ जब वो अकेला है कहीं पर भी तो वो 6 फेस वैल्यू उसके 6 ही है। वो किसी नंबर में भी आया और फेस वैल्यू पूछा जाता है उसके 6 है। 7 की फेस वैल्यू 7 ही है, 9 की फेस वैल्यू 9 ही है, 5 की 5 है और 3 की 3 ही है। फेस वैल्यू मतलब इट्स ओन। जैसे द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 12,476, 4 की प्लेस फेस वैल्यू 4 ही है। समझ में आया। हाँ, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन के मद्देनजर, उसकी जगह, उसका औधा, उसके मद्देनजर अगर नंबर में देखा जाए तो वो प्लेस वैल्यू होती है। वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ नंबर में उसकी जो पोजीशन है उसके मद्देनजर जो हम उसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 6 की फेस वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 600। क्या हो जाएंगी 600। मतलब वो जितने नंबर पे अंक आया है उसके सामने कितने अंक है 1 2, तो उसको 2 जीरो लगा दिए। या फिर 100 बोला हमने तो 100 को कितने जीरो होते हैं 2 होते हैं। अगर वो 10 प्लेस पे होता, अगर 7 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पूछी जाए, 7 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही रहेंगी और 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएंगी, ये 10 है, मतलब 1 जीरो लगेगा, 70 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 70 हो जाएंगी। इज दैट क्लियर। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ चुका है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है। बहुत ईजी है ना। वो अंक जैसा दिखता है उसकी जो खुद की वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू है, और जब वो किसी नंबर में किसी स्थान पर होता है और जिस स्थान पे होता है 100, 10,000, 10,000, 100,000, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। राइट, ओके। Note, to find the place value of a digit in a number, we affix to its face value as many zeros as the number of digit to its right। मतलब क्या कि अगर कोई संख्या है और उस संख्या में उसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है
तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले उसकी फेस वैल्यू लिख लेंगे। जैसे मुझे 5u की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 5u की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 5 है और मुझे निकालनी है प्लेस वैल्यू। तो यहाँ क्या बोलता है, देखो बहुत ईजी है, एज मैनी जीरोज एज द नंबर ऑफ डिजिट टू इट्स राइट, एज द नंबर ऑफ डिजिट टू इट्स राइट, उस नंबर्स के राइट में जितने अंक है उतने जीरो लगा देने हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। 5 लाख, वैसे वे लाख के घर पे तो लाख में 5 जीरो होते हैं, उतना भी नहीं समझ रहा है आपको, तो सीधा सीधा आपको उस डिजिट की फेस वैल्यू लिखनी है। 5 की फेस वैल्यू 5 ही है और उसके राइट में जितने अंक हैं उतने जीरो लगा देने हैं। 1 2 3 4 5, हमने 5 जीरो लगा दिया और ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे ये संख्या लिखी है, अब यहां कह दिया कि 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालो। क्या बोला, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालो। तो इसकी फेस वैल्यू, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है तो इसकी फेस वैल्यू 8 है और उसके आगे 1 2 3 है, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब डिफरेंस निकालना है तो 8 की फेस वैल्यू 8 है तो इसको माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2 हो गया, यहाँ 10 हो गया था, एक हमने इधर ले लिया, 9 रह गया, यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ 10 हो गया, राइट, यहाँ से इधर गया। अब देखो 10 में से 8 गए तो 9 और ये 7, तो डिफरेंस कितना आया, 7992। तो इस प्रकार से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम्स में आएंगे जो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर वीडियो को मैं विराम देता हूँ और इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर, प्रेडिसेसर, सक्सेसर एंड नंबर फॉर्मिंग। उसके बाद हम बहुत सारे प्रश्न देखेंगे तीसरे वीडियो में। तो अलविदा, जय हिंद।